वेलकम बैक व्यूअर्स। आइए थॉट्स आप लोगों के पर्सन के देख लेते हैं कि वो लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। देखिए उन लोगों के मन में क्या चल रहा है जिनके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं। इन लोगों का मानना है कि आप दोनों को अलग करने में किसी लेडी का बहुत बड़ा हाथ है। ये लेडी ग्रुप बना के आप लोगों को अलग करवाना चाहती है। सबसे पहले ही यही मैसेज आ गया है। कोई बहुत श्रूड, बहुत धूर्त, बहुत मीन, बहुत मतलबी, स्वार्थी, बल्कि उससे भी ज़्यादा आप जितना एक्सट्रीम में सोच सकते हैं, ऐसी कोई लेडी है जो आप दोनों को अलग करवाना चाहती है, चाह रही है, ऐसा इस पर्सन का मानना है। इंटरेस्टिंग। ये पर्सन जो है ना, ये बहुत चुप है। ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये आपको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर हम एक बार को मान लें कि किसी के पर्सन, सबके लिए नहीं लेकिन किसी के पर्सन का डाउट आपके ऊपर में है कि आप इस पर्सन को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी तरीके से कुछ लोगों के साथ मिलके इनको परेशान करने की कोशिश करें या इनका कुछ इस तरीके से हार्म करने की कोशिश करें। ये बहुत स्पेसिफिक है, ये मैं पहले ही बता देती हूँ। कुछ ही लोगों से मैच करेगा। बाकी मैं यही कहूँगी कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई थर्ड पर्सन है। अब ये आपकी तरफ से है, ये इनकी तरफ से है, ये पर्सन ही जाने कि किसके तरफ से ये सोचते हैं कि ये लेडी है, लेकिन बिल्कुल विश्वास नहीं है। ये पर्सन बहुत नफ़रत करते हैं इस लेडी से। आपके जो पर्सन है ना, ये किसी के साथ फंसे हुए हैं अभी, और ऐसा नहीं है कि ये नहीं जानते हैं कि वो लेडी कैसी है। वो लेडी जो है वो बहुत लालची है। वो लेडी जो है वो बहुत एक टॉक्सिक, एक नार्सिसिस्ट भी हो सकती है। इसमें डाउट करने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि वो अकेले काम नहीं कर रही है। वो इस पर्सन को परेशान करने के लिए, इसको कंट्रोल में करने के लिए वो और भी लोगों के साथ में या तो इस पर्सन की बुराई करती है या और लोगों के साथ मिलके आपको या फिर इस पर्सन को आप दोनों का नाम खराब करने की कोशिश कर रही है। मतलब जिस तरीके से भी, किसी भी प्रकार से, जैसे भी करके ये इस पर्सन को नुकसान पहुंचा रही। अभी ये पर्सन जो है ना, ये बहुत परेशान है। ये जब आपके बारे में भी सोचते हैं तो इनका डाउट आप पे भी चला जाता है, कहीं आप भी तो वैसे नहीं हैं, कहीं आप भी तो उनका वही हाल नहीं करेंगे। इसी वजह से ये पर्सन आपके ऊपर में कोई भी अपना एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। ये बहुत डर गए हैं रिलेशनशिप से, और ये देख रहे हैं कि आपके साथ में इनका जो रिलेशनशिप है एक बहुत ख़राब वक्त से गुज़र रहा है। और ऐसा लग रहा है कि रिश्ता जहाँ था महीनों पहले या सालों पहले, अभी भी रिश्ता वहीं पे अटका हुआ है। इसमें कोई ग्रोथ ही नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि आप अपने बारे में सोच रहे हैं और ये पर्सन अपने बारे में सोच रहे हैं। आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप खुद को हैप्पी रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और ये पर्सन खुद को प्रोटेक्ट करिए। देखिए यहाँ तक कि अपनी फीलिंग्स को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने पैसे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि मेरे पैसे पर कहीं कोई हक ना जमाए, कोई मेरे से बहुत ज़्यादा डिमांड ना करे, कोई मुझे किसी तरीके से धोखा ना दे। खास करके ये जो लेडी जो सबसे पहले जिसकी ये एनर्जी निकल के आई है,
तो बहुत परेशानी में और अपने आप को बहुत बचाते हुए ये पर्सन आपके बारे में और किसी और के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ थोड़ा सा जो इनका सॉफ्टर साइड है वो आपकी तरफ ही है, क्योंकि यहाँ पे तो साफ दिख रहा है कि कोई जैसे आपके पर्सन को सबटाज करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए कोई लेडी जो है वो बिल्कुल अपना पूरा ज़ोर लगाए हुए हैं। देखिए कितना कन्फ्यूजन है इस पर्सन को, कितनी परेशानी और कितना प्रेशराइज्ड ये फील करे, कितना प्रेशर है इस पर्सन के ऊपर में, बहुत प्रेशर है। देखिए मनी यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है, इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि हर कोई इसकी पोजीशन, इसके पावर, इसके नाम, इसके फैमिली के नाम, इसकी फैमिली की प्रॉपर्टी, इस कारण से लोग इसके पीछे, मतलब खास करके जो पार्टनर्स हैं या जो भी इनकी लाइफ में है, वो लोग इसका पैसा चाहते हैं। इसको कोई प्यार नहीं करता है, इसको प्यार करने का लोग दिखावा करते हैं। जो भी इसकी लाइफ में रोमांटिक पार्टनर्स है, तो ये अपने आप को बचाता है, अपने पैसे को बचाता है, ये अपनी संपत्ति को बचा रहा है। और ये अगर हम कहें कि ये बहुत गिविंग पर्सन है, बहुत इमोशनल है, ये पर्सन खुद भी वैसा इमोशनल नहीं है। लेकिन अगर ये किसी को पसंद करता है ये व्यक्ति, तो उसका वो जिम्मेदारी उठाएगा, लेकिन वो भी एक हद तक ही। अगर वो भी लगे कि कोई उसको बस यूज़ कर रहा है, उसका उपभोग करने की कोशिश कर रहा है, तो ये पर्सन फिर वहाँ से भी आगे हट जाएंगे। और अभी ये पर्सन वही कर रहे हैं, ये ना तो आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ना ही किसी और की तरफ। लेकिन इतना ज़रूर है, अब देखिए आपकी सिचुएशन क्या है आप जानते हैं। अगर आप लोग मिल रहे हैं, आप लोग बातें करते हैं, तो ये किसी को भी पीछे रखे हुए, पीछे छोड़े हुए, ब्रेकअप नहीं किया है किसी के साथ में, लेकिन जानते हैं कि किसी ना किसी के साथ में तो इस पर्सन को ब्रेकअप करना पड़ेगा और किसी को चुनना पड़ेगा। लेकिन ये अभी किसी को भी नहीं चुन रहे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मुझे अभी दोनों के बारे में बहुत कुछ जानने, समझने और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इस व्यक्ति के पास में और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है इस व्यक्ति के पास में। देखिए अब अगर इस पर्सन ने, जो कि मुझे साफ यहाँ पे दिख रहा है, तो जिसके पर्सन ने, हर किसी के लिए नहीं भी हो सकती ये चीज़, जो चीटिंग इसने आपके साथ में पास्ट में की थी ना, वो तो इसके कंसर्न्स में है। इसके अंदर आत्मा जानती है कि इसने आपको चीट किया है या किसी और को भी चीट किया है, दोनों को चीट किया है या दो से ज़्यादा को चीट किया है। तो चूँकि ये चीज़ इसको पता है, तो इसको लगता है ना कि उन दोनों को मेरी चीटिंग का पता चल गया, उन दोनों को मेरे इस नेचर का पता चल गया है कि मैंने उन दोनों को चीट किया है। मैंने एक के साथ रहते हुए दूसरे से बातें की, या दोनों को हो सकता है डेट किया, जो लोग करते ही हैं। तो इस पर्सन को लगता है कि इनकी वो जो चोरी थी वो पकड़ी गई और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये चीज़, ये एहसास है। और इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपने भी इसकी जो वो चोरी थी ना, वो जो चीटिंग थी, वो पकड़ ली। अब आप लोग जान गए हैं इसकी असलियत। साफ बिल्कुल साफ है, यहाँ पे दो लोग इस पर्सन के लाइफ में हैं, ठीक है। अब वो आपको क्या देखते हैं कि जो इस पर्सन ने आपके साथ में किया, इसको नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। ये सब कुछ चीटिंग वगैरह, आपको धोखा देना, आपसे झूठ बोलना, आपसे बातें छिपाना, आपको रिजेक्ट करना और आपकी लाइफ से भाग जाना, ये इस पर्सन को नहीं करना चाहिए था। अगर ये आपका हस्बैंड था तो ये ज़रूर आपके दहेज के पैसे लेके भागा होगा, या इसने आपसे कुछ लोगों से देखे जिनसे जो मैच करे, या फिर इस पर्सन ने कोई ज्वेलरी आपकी लेके चुरा के ये पर्सन गया है, या फिर इस व्यक्ति ने आपसे उधार मांगा, किसी से ना उधार लेके और कहा होगा कि मैं अभी दे दो, मैं बाद में तुम्हें जैसे ही मेरे पास हो जाएगा मैं तुम्हें दे दूंगा, या नेक्स्ट सैलरी आने पे, या 2 महीने या 4 महीने या साल भर के बाद मैं दे दूंगा, ऐसी चीज़ इस पर्सन ने बोली होगी। ठीक है। तो अब इतने काइंड हार्टेड, आपके जैसे साफ दिल के, निष्ठा वाले, लॉयल पर्सन को, लॉयल महिला को क्यों इसने आपके साथ में ऐसा किया? क्या नहीं था आपके पास में? हर चीज़ थी, पैसा है, मान सम्मान है, और
फैमिली आपकी ऐसी है कि आपकी फैमिली में शुरू से ही लोग आपको इस तरीके से देखते हैं कि ये बहुत बड़े फैमिली की है, बहुत संभ्रांत परिवार के, संभ्रांत और सम्मानित परिवार की आप लोग हैं, जिसमें आपको लोग उस घर के इज्जत के रूप में देखते हैं। आपको भी लोग सम्मान करते हैं, जैसे आपके घर का लोग सम्मान करते हैं ना, घर वालों का, माता पिता का, भाई बहनों का, वैसे ही आपका भी लोग सम्मान करते हैं। तो इतने सम्मानित और संभ्रांत परिवार के, अब देखिए यहाँ मैं पैसे की बात नहीं ज़्यादा कर रही हूँ, पैसा बिल्कुल सेकेंडरी चीज़ होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है पैसा, लेकिन चरित्र और सोच ये कहीं ज़्यादा ऊपर की चीज़ है। और इसी चीज़ का इस पर्सन को एक दुख है कि उसके पास भी तो सब चीज़ था, उसके, वो भी अबंडेंट है, मैं भी अबंडेंट हूँ, ठीक है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन कितनी भोली है वो, कितनी सीधी सादी है वो, कितना मासूम सा दिल है उसका, उसको पेट्स पसंद हैं, उसको नेचर पसंद है, बहुत गिविंग है, किसी को देखती है वो परेशान तो तुरंत से उसकी हेल्प करती है। और ऐसे के साथ मैंने इतना बुरा किया, और पता नहीं वो कैसे अपने आप को अभी ठीक से रखी होगी, कैसे अपने आप को संभाली होगी। मैंने जो उसके साथ में किया है उसको ऑप्शन बना के रखा, वो मुझे नहीं करना चाहिए। तो इस बात की ना ग्लानि है इस पर्सन को बहुत 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 ज़्यादा। तो ये पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप लोग इनसे बच के अपने लाइफ को और ख़ुद को बचाते हुए आप लोग अलग हट रहे हैं इस पर्सन से। जो आपको अब सेफ़ लगता है कि इस पर्सन से अलग हटना ही मेरे लिए सेफ़ रहेगा, तभी जाके आपने इस पर्सन से हटने का, इससे अलग होने का, इससे ब्रेकअप करने का या इससे वॉक अवे कर जाने का डिसीज़न आपने लिया है यहाँ पे। क्योंकि इस पर्सन ने वो कारण आपके सामने दिए, वो ऐसी सिचुएशन बनाई, आपके साथ ऐसा बिहेव किया कि ये सब कुछ आपको करना पड़ा। तो आपने प्रोटेक्ट किया है और आपको पता चल चुका है कि इसने किस तरीके से आपके साथ में चीटिंग की है, आपको धोखा दिया है, और किसी के केस में पैसे का भी नुकसान कराया है, ठीक है। तो ये पर्सन देखते हैं कि मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने बहुत स्वार्थी तरीके से अपना ये रिलेशनशिप निभाया है, जहाँ पे मुझे जितनी मेहनत करनी चाहिए थी, जितना उस रिश्ते में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए था, जितनी ईमानदारी, सच्चाई, लॉयल्टी दिखानी चाहिए थी, वो मैंने नहीं दिखाया। तो अच्छा ही है कि वो मुझसे दूर जा रही है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है, और इसका उसको पूरा हक है। जैसे इस पर्सन को पूरा हक है, वो अपनी लाइफ में क्या करे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे वो उसी को मिलेंगे ना, वो तो उसी को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि डिवाइन तो किसी को नहीं छोड़ते हैं, वो तो बस अपना टाइम देखते हैं। इस बर्थ में हो, नेक्स्ट में हो, कब हो मुझे नहीं पता, वो सिर्फ जो है वो चित्रगुप्त जी को पता है कि क्या कब कैसे किसने क्या किया है, और आगे डिवाइन को पता है कि वो किसके साथ क्या कब कैसा करेंगे। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस इस पर्सन को मिलेंगे, इस चीज़ का भी इसका जो अंतर्मन है, इसका अंतर्मन कहता है कि इसका उस चीज़ का फल तो मिलेगा, वो उससे बच नहीं पाएगा, क्योंकि उसने बहुत बहुत स्वार्थ दिखाया है आपके साथ में। और इसीलिए अब आपने भी छोड़ दिया है। देखिए यहाँ पे ये लेडी कोई एफर्ट नहीं कर रही है, वो बिल्कुल नहीं, अपने लाइफ में मस्त है, वो अपना काम देख रही है, वो अपनी जिम्मेदारी देख रही है, खुद को भी देख रही है, खुद को भी हंसी खुशी रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन अकेलापन है, वो अकेलापन हावी है, किसी किसी के केस में ये अकेलापन हावी है, पार्टनर के होते हुए भी, हस्बैंड के होते हुए भी, क्योंकि वहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, वहाँ से सम्मान नहीं मिल रहा है, वहाँ पे टाइम नहीं मिल रहा है, या फिर वहाँ पे चीटिंग मिल रही है। ओके, पर देखिए कैसे किसी ने इसकी भी एकदम लगा के रखी हुई है इस पर्सन की, इसको थोड़ी ना किसी ने छोड़ा हुआ है, बल्कि ग्रुप बनाया हुआ है उस लेडी ने कि मुझे इसको नहीं छोड़ना है। तो कोई ऐसी भी कुछ लेडीज़, कुछ मेल, कुछ फीमेल ऐसी भी होती है, और कुछ आपके जैसे भी होती है, बिल्कुल सीधी सादी सी। एक्चुअली वहाँ पे ना मनी काफ़ी एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है उस पर्सन, मनी का बहुत डिमांड किया जाता है, बहुत अपने दिखावे पे, अपने घूमने फिरने पे खर्चा किया जाता है। तो कुछ है ऐसा किसी के लाइफ में, कोई ऐसी लेडी है, वाइफ हो सकती है, कोई भी
कोई भी थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में ऐसा हो सकता है जिसने इनका ना पूरा एकदम इस पर्सन को हिलाया हुआ है। लेकिन ये भी कम नहीं है, ये कोई मासूम पर्सन नहीं है, इनके पास भी अपने तरीके हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के। तो ये उससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं खुद को ना, ये पर्सन उस लेडी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। न सिर्फ लेडी से बल्कि साथ में और मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये जो है अगर इसको आपके बारे में पता है तो कुछ ना कुछ इसकी बदमाशी जो है इस लेडी की आप लोगों की तरफ भी होती होगी। आप लोग जो सीधे साधे से लोग हैं यहाँ पे उनकी तरफ भी होती होगी। तो जो क्या कर सकते हैं इसमें, किसी की चालाकी, किसी का बहुत दिमाग चलाना, अपने आप को ओवर स्मार्ट बनना, अपनी मौज के लिए, अपनी ऐश के लिए दूसरों को इस तरीके से लोग एक दूसरे से भी लड़वा देते, एक दूसरे के दुश्मन बनवा देते हैं। तो होता है, कार्मिक ही है ये सब, क्या कर सकते हैं, दुनिया ऐसी ही चल रही है। हाँ, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे मैरिड हैं, या तो आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, या तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये पर्सन किसी के साथ में मैरिड है और वो उनकी वाइफ हो सकती है। वो जो भी मैंने जस्ट बताया बिल्कुल वही चीज़ है, वही इस पर्सन की ऐसी हालत कर रही है। एक चीज़ मुझे लग रही है यहाँ पे, अगर ये पर्सन जिसके साथ में मैरिड है ना, ये ट्राई करेंगे कि ये अपनी वाइफ के साथ में ये एक हो जाए, फिर से अपनी फैमिली की खातिर ये यूनियन करने की कोशिश करेंगे अपनी वाइफ के साथ में। और इसी तरीके से इस पर्सन का जो आपके ऊपर में नज़र रखना है वो सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन ये आपकी तरफ कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ अ फैमिली, और फैमिली इशू है। चाहे ये मैरिड है तो भी फैमिली इशू, ऑब्वियस सी बात है, मैरिड नहीं भी है तो भी फैमिली की तरफ से आप दोनों के रिश्ते के लिए एक स्टॉप का बैनर लगा हुआ है कि नहीं भाई वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये अगर मैरिड है या कुछ ऐसा है कि ये किसी के साथ में यूनियन चाहते हैं तो वो उसके साथ में ही यूनियन करेंगे। आपके साथ में मैंने फिर से कार्ड्स कुछ निकाले थे तो मुझे यही कार्ड्स यहाँ पे दिखे हैं कि नज़र रखना, वो सब कुछ थोड़ा चोरी छुपे इधर उधर कोई मैसेज भेज देना, ऐसा कुछ खास मतलब सामने से आके करना वो तो मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन चुपके और आपसे आपके बारे में पूछना, आपके बारे में किसी से बात करना, किसी को बताना और खबर रखना, वो सब कुछ ये पर्सन जो है वो करते रहेंगे अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। आपके ऊपर में हमेशा इस व्यक्ति की नज़र रहेगी, हमेशा, ये छोड़ेगा नहीं कभी भी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ आपको लगा होगा कि मैच किया है आप लोगों के सिचुएशन से। तो बिल्कुल भी टेंशन, स्ट्रेस ये सब कुछ नहीं लेना है, और ईश्वर का नाम लेते हुए और जिस सच्चाई के साथ में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं उसी सच्चाई के साथ में आप लोग बढ़ते रहिए। आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ रहा है, अगर आप लोग कुछ ऑफ़र, किसी ऑफ़र का वेट करते हैं काम के सिलसिले में, बिज़नेस के सिलसिले में, तो वो ऑफ़र तब आएगा जबकि मैं कहूँगी डिवाइन को लगेगा कि वो समय ठीक है, तब जाके वो ऑफ़र आपकी तरफ आएगा, क्योंकि ये समय का खेल है। अभी समय किन्हीं के लिए थोड़ा भारी है यहाँ पे, लेकिन डिवाइन की तरफ से जब ये ऑफ़र आए, बहुत संभलते हुए, बहुत कॉशियस रहते हुए, सावधानी पूर्वक उस चीज़ को देखिए, समझिए। कोई काम है तो उसके डॉक्यूमेंट्स को पढ़िए, सब कुछ ध्यान में रखिए। कोई पर्सन है तो उससे खुल मत जाइए एकदम से। अपने घर की बातें, अपने दिल की बातें, अपने मन की बातें, अपना पास्ट, किसी आपके पास्ट से किसी का कोई मतलब नहीं है, जैसे आपको किसी के पास्ट से अब कोई मतलब नहीं है।
हाँ, अगर कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए किसी का, वायलेंस वगैरह, क्योंकि जिनकी ऐसी टेंडेंसी होती है वो अपनी टेंडेंसी बदलते नहीं हैं, ठीक है ना। तो चलिए, अच्छा है, इस ऑफ़र का वेट कीजिए, डिवाइन ही वो ऑफ़र दे रहे हैं आपको, उन्हीं की मर्ज़ी से जो कुछ भी आप लोगों के सामने आ रहा है वो उनकी मर्ज़ी से ही आ रहा है, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, कुछ भी, कोई दोस्ती का ऑफ़र, कोई आपको पसंद करता है, कोई वापस आए, तो ये भी हो सकता है यही पर्सन वापस आने की कोशिश करे। ऑलराइट, टेक केयर।